हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट से। अच्छा नहीं, पहले बाद में बताती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। इसके साथ साथ आपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और मुझे ओपिनियंस दिया करें मैं किस तरह से व्लॉग बनाऊँ। और सबसे पहले यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट में हमेशा की तरह मेरा नाश्ता यही होता है, कुछ कभी कभी डिफरेंट हो जाता है, नहीं तो मैं सेम इसी तरह का नाश्ता लेती हूँ, जिसमें मैं लेती हूँ ब्राउन ब्रेड के सैंडविचेस ले लेती हूँ और साथ में मैं कुछ भी एग ले लेती हूँ, क्योंकि एग के बगैर तो मेरा ब्रेकफास्ट नहीं ना होता। सुबह जब मैं नाश्ते में 2 अंडे ना खा लूँ तो मुझे लगता है मेरा नाश्ता ही नहीं हुआ। तो ये तो मुझे बहुत ही पुरानी आदत हो गई है मेरी, नाश्ते में मैंने अंडा लाजमी खाना होता है। और फिर उसके बाद ये मैंने कुछ पार्सल्स ऑर्डर किए हुए थे, तो वैसे मुझसे इंतज़ार तो नहीं हो रहा था कि मैं एक एक करके ओपन करूं, लेकिन फिर मैंने कहा मैं आपके सामने ओपन करूंगी। वैसे भी मुझे ना ऑनलाइन शॉपिंग करने का इतना शौक़ है और मैं ऑनलाइन शॉपिंग ही ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन जो पेजेस होते हैं ना उस पर हमें इतना इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा होता है। तो फिर इसलिए मैं ज़्यादा शॉपिंग यही प्रेफर करती हूँ कि मैं ऑनलाइन कुछ ना कुछ ऑर्डर करूँ। और जो मैं ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ उसमें ज़्यादातर स्किन केयर की होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ना काफ़ी ज़्यादा स्किन केयर का ये चल रहा है कि आपको ना मुख्तलिफ़ पेजेस पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और आजकल तो ना ये जितने भी वायरल प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो इतने ज़्यादा मार्केट में आ जाते हैं, इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि ये भी नहीं ज़्यादा कंफर्म हो रहा था कि अथेंटिक कौन सा है। तो इसलिए मुझे कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका पता है कि ये बिल्कुल अथेंटिक है, कि मेरे पैसे वगैरह बिल्कुल भी वेस्ट ही नहीं होंगे, तो फिर इसलिए मैं यहाँ से ऑर्डर कर लेती हूँ। और बल्कि आजकल इस तरह से हो रहा है कि अगर आप शॉप से भी ले रहे हो ना, वहाँ पे भी आपको पता नहीं चलता कि ये चीज़ ओरिजिनल है या नहीं है। तो बस जैसे ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही थी काफ़ी अरसे से, लेकिन एकदम से आजकल इतनी ज़्यादा इसकी कॉपीज़ आ गई, इतनी ज़्यादा कॉपीज़ आ गई। तो अगर आप लोग भी ये सीरम्स वगैरह यूज़ करते हैं ना तो बहुत ध्यान से लिया करें, पहले देखा करेंगे कि आप जिस जगह से परचेज़ कर रहे हैं वो अथेंटिक है या नहीं है। तो आज के ऑर्डर में मैंने मेबेलिन का एक ये वाला लिप ग्लॉस मंगवाया था, साथ में मैंने एक इंडियन क्ले मास्क था वो लिया था, और साथ में मेरे सीरम्स थे। तो मैं फिर किसी वीडियो में आपको दिखा दूँगी मैंने क्या लिया था। पे मैं बना रही थी पुल्ड बीफ, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक छोटे मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था। इसके साथ ही इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसमें कोई ख़ास कुछ भी स्पाइसेस नहीं है, जो आपके घरों में रैंडमली यूज़ होते हैं ना वही वाले स्पाइसेस इसमें मैंने यूज़ कर लिए हैं। और बस बहुत ही कम कम, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने यूज़ की हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से इसमें और भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी पुल्ड बीफ की रेसिपी है उसमें मैं यही वाले स्पाइसेस ऐड करती हूँ, और फिर साथ ही इसमें मैं बीफ ऐड कर दूँगी। और जितना ज़्यादा आप बीफ को पकाएंगे उतना ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट निकलेगा। बस आपने बीफ बनाते हुए एक बात का यही ख्याल रखना है कि आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से कुक करना है। और जब इसको ये थोड़ा सा भी कच्चा रह जाता है ना तो फिर ये खाने में भी नहीं अच्छा लगता, और फिर इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता, और फिर बहुत ज़्यादा स्मेल इश्यूज़ भी होते हैं। और बस इसको जब मैंने रख दिया था हल्की आंच पे 2-3 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद ये देखा मैंने इसका पानी सारा ड्राई कर दिया था, और फिर इसमें मैंने बटर ऐड किया था। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया था, और इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी थी, और मैंने इसको इतनी अच्छे तरीके से मैंने इसको भूना था, इतने अच्छे तरीके से भूना था। और ये चिकन से ज़्यादा हेल्दी और चिकन से ज़्यादा मज़े का बनता है। तो आप ये पुल्ड बीफ बना के अपनी फ्रिज में भी रख सकते हैं, और एज़ अ ब्रेकफास्ट आप इसको ना नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं। तो और आप लोग इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आप इसको सैंडविचेस में यूज़ करना बहुत ही मज़े का लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पे फिर आई थिंक ये ना वीडियो एडिट करते हुए थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, ये पार्सल्स वाला पार्ट इसमें ऐड हो गया है। तो बस आजकल कुछ यही मेरी रूटीन होती है, बेसिक सी सिंपल सी रूटीन होती है। और फिर ये यहाँ पे मैं बना रही थी करी, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं बनाई, मुझे बनानी भी नहीं आती। तो मुझे बस ये डर था कि पता नहीं मेरे से अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी। तो जब मुझे इस तरह का कोई डाउट होता है ना तो फिर मैं रेसिपीज़ रिकॉर्ड भी नहीं करती, तो मैं बनाती भी नहीं हूँ कि पता नहीं मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ मेरे से बनती है या नहीं बनती। क्योंकि वैसे कॉमन चीज़ें तो मैं बनाती हूँ, कॉमन कह रही हूँ वैसे टिपिकल इस तरह की चीज़ें नहीं मैं बनाती, सब्जियाँ और इस तरह की चीज़ें मैंने कभी भी नहीं ट्राई की। और बस जो थोड़ी सी, क्योंकि मुझे खुद पसंद है ना मज़े मज़े की डिफरेंट रेसिपीज़, तो मैं खुद भी ट्राई करती रहती हूँ, तो वही मैं खाती हूँ। तो
ये फिर मैंने कढ़ी बनाई थी यहाँ पे, तो ये इतनी मज़े की बनी थी। और मुझे वैसे भी थिक पसंद है, मैं इसको हमेशा थिक कर देती होती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हमारे घर में आ गए थे गेस्ट। मेरे पापा के एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, मेरे पापा के कुलीग भी थे, उनके कॉलेज फेलो भी थे और उनके बचपन के दोस्त भी थे। तो ना, तो वो काफ़ी अरसे के बाद वो आए थे मिलने, क्योंकि मेरे पापा की डेथ के बाद ना वो बहुत ज़्यादा कम आते हैं। तो जब भी आपको पता है ना, पेरेंट्स के कोई भी फ्रेंड्स वगैरह आते हैं ना, तो फिर वो एक अलग ही एक्साइटमेंट हो रही होती है। लेकिन एक सैडनेस भी थी कि अगर मेरे पापा आज होते तो फिर वो भी इतना ही खुश होते जितना हम होते हैं। लेकिन सबसे मज़े की बात ये है कि उन्होंने हमें अभी भी याद रखा हुआ है, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपके पेरेंट्स के बाद भी अगर कोई आपको याद रखते हैं, उनके कोई फ्रेंड्स वगैरह, तो वो मेरी मम्मा को ऐसे ही, मेरी मम्मा का काफ़ी ख्याल रखते हैं, कॉल्स करके मम्मा को लाज़मी हाल चाल पूछते होते हैं वीकली। तो इस तरह के जो दोस्त होते हैं ना, बहुत कम होते हैं। आंटी भी बहुत ही ज़्यादा नाइस हैं। तो बस यहाँ पे उनके लिए बन रहा था खाना, तो खाना तो मैंने नहीं बनाया था, खाना तो ज़्यादा मेरी भाभी ही बनाती हैं। तो फिर बस यहाँ पे मैं साथ में हेल्प कर देती हूँ, धोती हूँ थोड़ी बहुत, टेबल वगैरह सेट करने में। तो इतना मज़े का खाना बना हुआ था, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था खाना। तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और अब पीते हैं हम बैठ के मज़े से अपनी ग्रीन टी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।